हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान विकल्प ए है किसी जाति की संगठन में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं। विकल्प बी है इसकी प्राथमिक अवस्था में नया जीवीय समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है। विकल्प सी है जंतुओं की संख्या में किस्में स्थिर रहती है। तथा विकल्प डी है उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो पर्यावरण के साम्य के समीप होता है पुरोगामी समुदाय कहलाती है। तो इस प्रश्न में हमसे अनुक्रमण के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह अनुक्रमण के विषय में है या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है अनुक्रमण। तो चलिए हम सबसे पहले अनुक्रमण को समझते हैं। अनुक्रमण होता क्या है? तो एक स्थान पर, ऐसा स्थान जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जाति या जीवन का निवास ना हो, जहाँ पर कोई जीव ना हो, या हम बोल सकते हैं किसी भी प्रकार का जीवन या जाति यहाँ पर ना हो, ऐसे स्थान पर यदि नए जीवन का विकास होता है या नई जाति का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को अनुक्रमण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अनुक्रमण कहा जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, अर्थात क्रम के अनुसार यहाँ पर जीवों का विकास देखने को मिलता है। तथा यहाँ पर ये जो परिवर्तन है, ये जो क्रमिक परिवर्तन है, यह धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। धीमी गति से यह होने वाला परिवर्तन है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है किसी जाति की संगठन में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं। तो बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प भी है इसकी प्राथमिक अवस्था में नया जीवीय समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है। तो यहाँ पर लिखा है तीव्र गति से, तो ये तीव्र गति से स्थापित नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती है। तो यहाँ पर स्थिर रहेंगी तो फिर यह अनुक्रमण किस हिसाब से हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुक्रमण नहीं होगा, ये स्थिर नहीं रहती यहाँ पर। विकल्प डी है उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो पर्यावरण के साम्य के समीप होता है पुरोगामी समुदाय कहलाते हैं। तो यहाँ पर पुरोगामी समुदाय भी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, किसी जाति की संगठन में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।